हरिशरणम मैं निदान। पिछली बार हम लोगों ने रामचरितमानस के जो प्रथम के मंगलाचरणगत 7 श्लोक हैं उनके विषय में चिंतन किया। आज उससे आगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि रामचरितमानस का मंगलाचरण इतना बड़ा क्यों रखा है गोस्वामी जी ने। क्योंकि अन्यान्य जो ग्रंथ संस्कृत वाङ्मय में जो प्राप्त होते हैं उनमें बहुत छोटा मंगलाचरण होता है, 4 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक, इससे ज़्यादा नहीं। और गोस्वामी जी ने मंगलाचरण बालकांड के 1/10 हिस्से में किया है लगभग, क्योंकि 360 दोहे में दोहे तक पूरा बालकांड है और इन्होंने 43 दोहे तक 42 दोहे तक इन्होंने मंगलाचरण किया है। तो मेरा जहाँ तक चिंतन है वो ये कहता है कि शायद गोस्वामी जी के दिमाग में ये रहा हो कि ये ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया है, क्षेत्रीय भाषा में, तो ये गृहस्थों के लिए सर्वमान्य हो जाए। और गृहस्थों के जीवन में सन्यासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारियों की अपेक्षा अधिक प्रपंच रहता है। ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं है कि अन्य लोगों के जीवन में प्रपंच नहीं रहता है, सन्यासी के जीवन में नहीं रहता है, लेकिन उनके पास ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उस प्रपंच को जब चाहें वो छोड़ सकते हैं, लेकिन गृहस्थ प्रपंच को छोड़ने में इतना सरलता से वो नहीं छोड़ पाता है। तो इसलिए शायद इतना बड़ा मंगलाचरण किया होगा। दूसरी बात यह है कि श्री रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य क्या रहा उनका। शायद मेरा चिंतन ये कहता है कि गोस्वामी जी के समकालीन जब रामचरितमानस लिखी गई, गोस्वामी जी ने लिखी, उस समय 2 महात्मा थे, नानक जी और कबीर जी। वो लोग राम को निराकार मानते थे। गोस्वामी जी को स्वीकार नहीं था, क्योंकि गोस्वामी जी के जो इष्ट थे वो साकार थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लगा होगा कि निराकार सब को स्वीकार नहीं हो पाएगा। निराकार पढ़े लिखे लोगों के लिए स्वीकार होता है, बुद्धिमान लोगों के लिए, लेकिन जो भावमय हैं, जो सरल लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की कि साकार भी है राम, निराकार भी है और साकार निराकार से परे भी है। तो शायद यही चिंतन होगा, बाकी आगे देखेंगे। हरिशरण।